नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी की PYQ सीरीज की आज 5वीं वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हरदोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। पहले इसे उत्तरांचल कहते थे, लेकिन अब उत्तराखंड कहते हैं। 2000 में इसका निर्माण हुआ था, नवंबर 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, ये यूटी है, तो यहाँ पर राज्य नहीं यूटी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? तो खैबर दर्रे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी डैश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी और लिटिल अंडमान। दक्षिण और लिटिल अंडमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है और विश्व में भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो इसका सही आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। ये 1947 में खींची गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकटतम देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर सुरंग कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, और इसका दूसरा नाम है बनिहाल सुरंग। इसको बनिहाल सुरंग भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो असम, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और सिक्किम, और इनकी राजधानियां दी गई हैं सिलवासा, गंगटोक, दिसपुर और कवारती। तो चलिए मैच करते हैं। असम की राजधानी हो गई दिसपुर, और दादरा नगर हवेली की राजधानी हो गई सिलवासा, और गंगटोक राजधानी हो गई सिक्किम की, और लक्षद्वीप की राजधानी हो गई कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी हो गई कवारती। तो चलिए मैच करते हैं। असम का ए का 3, असम दिसपुर ए का 3, और बी का फर्स्ट सिलवासा 3 फर्स्ट, तो 3 और फर्स्ट ये इसमें है, 3 और फर्स्ट, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
5.5 घंटे, भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप या महाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये देहरादून उत्तर प्रदेश। देहरादून उत्तर प्रदेश। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक गैरसैंण और एक देहरादून। देहरादून तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है उत्तराखंड की। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।